इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और यह 17 एनुअल में भी आया हुआ है। प्रश्न है कि एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िएगा। क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बनता है और डायग्राम के अनुसार हिसाब सोल्व होता है हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहला ध्यान देना है यही कि क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम आप किसी भी ढंग से बढ़िया से बना लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मीनार है, तो मान लिया कि ये भी मीनार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। ये भी बराबर 100 मीटर ऊंची मीनार है। लिख दिया है, माना ये भी बराबर 100 मीटर ऊंची मीनार है और इसी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और अपने दाएं भी देखता है और बाएं भी देखता है। दाहिने हाथ की तरफ देखो डी बिंदु है और बाएं हाथ की तरफ देखो सी बिंदु है। प्रश्न में कह रहा है कि दाएं किसी बिंदु डी पर कोई कार है जिस पर अवनमन कोण कितना डिग्री? ऊपर से देख रहा है इसलिए 30 डिग्री के कोण यहाँ बनता है और यहाँ बाएं जो है सो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो कह रहा है कि यह कार एक जो डी है और दूसरी कार क्या है? सी है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यह सारी चीज को इस स्टेटमेंट में हम लिख दें। माना ये भी बराबर 100 मीटर ऊंची मीनार है। जमीन पर दाएं किसी बिंदु डी पर कोई कार है जिस पर अवनमन कोण 30 डिग्री तथा बाएं कोई किसी बिंदु सी पर दूसरा कार है जिस पर अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है। तो दोनों कार के बीच की दूरी DC यहाँ से यहाँ तक, इसे यहाँ से यहाँ तक मान लिया है x और यहाँ से यहाँ तक मान लिया है y। दोनों के बीच की दूरी x + y ज्ञात करना है। इस चीज को यहाँ लिख दी। माना BC बराबर x, BD बराबर x और BC बराबर y। अब एक बार इस त्रिभुज को ले लेंगे और एक बार इस त्रिभुज को ले लेंगे। यहाँ एक चीज और आपको समझना है, यह लाइन और यह लाइन आपस में समानांतर है, इसलिए यहाँ जो कोण बनेंगे इस कोण के उतना ही डिग्री के कोण यहाँ भी बनेगा एकांतर कोण से, क्योंकि यह रेखा और यह रेखा समानांतर है और इसको यह रेखा डायग्राम में काट रही है। यहाँ जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। उसी प्रकार जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा। दोनों एकांतर कोण से एक दूसरे के बराबर हो। अब एक बार इस त्रिभुज को ले लें। लिया है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में कितना डिग्री? tan 30 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है? AB और आधार क्या है? BD। लिख दिए tan 30 डिग्री AB बटा BD। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 दिया और AB का वैल्यू कितना है? 100। यह 100 मीटर है, यहाँ लिख दिया 100 बटा BD का वैल्यू कितना है? x। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x से 1 को गुना किए तो x, √3 से 100 को गुना किए तो 100√3, एक तो आ गया x का वैल्यू। अब फिर इस त्रिभुज में आने ABC में tan 60 डिग्री ले लिया है। tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब क्या है? AB और आधार क्या है? BC। AB बटा BC हो गया। tan में 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 लिख दिया √3। AB का वैल्यू कितना है? 100 लिखा और BC का वैल्यू y है तो y लिखा। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। 1 से 100 को गुना, √3 से y को गुना करेंगे तो √3y आएगा और 1 से 100 को गुना करेंगे तो 100 आएगा और y बराबर जब डायरेक्ट निकालेंगे तो y यहाँ गया तो यह √3 आ गया यहाँ पर 100 बटा √3 हो गई। अब दोनों कार के बीच की दूरी निकालेंगे। BC बराबर x + y। x का वैल्यू कितना आया है? 100√3 और y का वैल्यू कितना है? 100 बटा √3 लिख दिया 100 बटा √3। फिर इस दोनों का भिन्न का जोड़ बनाएंगे। इसके नीचे 1 दिए, 1 हो गया यहाँ पर √3। 1 और √3 का इसके नीचे कितना आया? √3 आया। 1 से √3 को भाग देंगे तो √3 और √3 से √3 को यहाँ 1 से इसको भाग देंगे तो √3 आएगा और √3 से √3 को गुना करेंगे तो 3 और ये 100 प्लस का सिंबल हुआ। फिर √3 से √3 को भाग दिए तो 1 और 1 से 100 को गुना किए तो 100। तो 100 में 300 से 3 से गुना किए तो 300 आया, यहाँ 300 लिखे और प्लस यह 100। 300 और 100 कितना हो गया? 400 बटा √3। जब 400 बटा √3 आ गया तब इसका हर का परमीकरण करेंगे। √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 से नीचे भी गुना करेंगे। यह हो गया 400 √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 400 लिख दिए। √3 का वैल्यू होता है 1.732
और बटा 3। इस दोनों के गुना करेंगे तो इतना आएगा। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यह जीरो कैंसिल हो गया। आया कितना 692.8 बटा 3। इस 3 से जब इसमें भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 230.93 मीटर। यही आंसर होगा।